आएगा, मोस्ट वेलकम। मेरी एक बेटी सिमरन का जन्मदिन और दूसरी बेटी साहिबा का घर वापस आना, ये दोनों चीजें हम धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। बिल्कुल वीर जी। सिमरन, इस बार की आपकी बर्थडे पार्टी ऐसी होगी कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। खाती ये मनवीर परजाई ने ऐसी गुलाटी क्यों मारी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं ड्रामा। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आई तो सोच रही हूँ कि कहाँ रहूं। मतलब हमारा कमरा है ना? जब हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम्हारे कमरे में जाकर कैसे रह सकती हूँ? पहले फिर भी कुछ हुआ करता था, अब तो कुछ भी नहीं बचा। रिश्ता मैंने नहीं, तुमने तोड़ा है। क्योंकि तुम्हारे पास तो क्या? मेरे पास तो क्या? बोलो ना, क्या कह रही थी? मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता। बोल दो। मुझे कुछ नहीं बोलना है, बस बता दो मैं कौन से कमरे में जाकर। फाइन, मैं स्टडी में रह लूंगा और तुम हमारे कमरे में रहो। वो हमारा नहीं, सिर्फ तुम्हारा कमरा है। तो स्टोर रूम में रहोगी क्या? ये बेकार का तमाशा क्यों कर रही हो तुम? मैं बस इतना कह रहा हूं कि भले तुम कुछ दिनों के लिए आई हो, लेकिन तुम्हारा हक है यहाँ रहने का। ये घर तुम्हारा है, हमारा कमरा तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। अगर तुम कमरे का रास्ता भूल गई हो तो वहां छोड़ दूंगा तुम्हें। आज आप प्लीज मेरे रूम में मेरे साथ सो जाओ ना, और मुझे अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाओ। पापा तो बहुत बोरिंग कहानियां सुनाते हैं, लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं, वरना उन्हें बुरा लगेगा ना। सच में भाभी, जब आप नहीं थी ना तो मैंने आपको बहुत मिस किया, और आपकी कहानियों को भी। प्लीज चलो ना मेरे रूम में। जरूर चलूंगी बेटा, ठीक है? अभी मुझे बेबे को मनाना है, ठीक है? ठीक है, तब तक मैं अपने रूम में बहुत सारी चॉकलेट, आइसक्रीम और चिप्स रेडी कर दूंगी। आज ना हम पूरी रात मेरे रूम में पिकनिक करेंगे। मामी जी, क्या बात है? मामा से सीधे मामी जी पर? तो क्या करूं मैं? आपने तो साहिबा के मामले में एकदम से यूटर्न नहीं ले लिया मामी जी। मुझे तो आपकी सारी बातें सुनकर ये लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, या फिर आज से पहले कोई सपना देख रही थी। हाँ, क्योंकि आपकी आज की बातें और पहले की बातें में तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या समझाओगे आप मुझे? आप साहिबा को देखकर इतनी खुश क्यों हुई थी? सबसे पहले तो तुम इस लहजे में मुझसे बात नहीं करोगे सीरत, क्योंकि मैं मनवीर बरार हूँ, जसलीन बवेजा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नोटिस नहीं करती? आजकल देख रही हूँ तुम अपनी सास के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। मुझे बस एक बात समझा दीजिए। एक तरफ तो आप अंगद से मेरे ब्याह की बातें करती हैं, मुझे बड़े बड़े सपने दिखाती। मैंने जब अंगद का कमरा सजाया तो आपने खुद कहा सीरत तूने ऐसे सजाया जैसे तूने खुद के लिए सजाया, और दूसरी तरफ साहिबा को देखकर आप खुश होती है। इन मामलों में तुम्हें मेरी तरह मैच्योर होने की जरूरत है। अगर अभी तुम्हारी को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम बस सिर्फ शांत रहो, और आइंदा मुझसे जबान लड़ाने से पहले 1000 बार सोच लेना मैंने सबके सामने क्या किया, क्यों किया। ये सब तुम्हें समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सीरत, तुमने सिर्फ वो सुना जो मैंने साहिबा से कहा, लेकिन वो नहीं समझा जो मैंने नहीं कहा, और वही मेरी असली चाल है। इसलिए तुम्हें सिर्फ इतना बताती हूँ कि कल हम सिर्फ सिमरन का बर्थडे नहीं मनाने वाले, तुम्हारे अंगद के और साहिबा के बारे में बहुत जरूरी फैसला लेने वाले हैं। कल तुम अंगद से ब्याह करने के अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाओगी। साहिबा ने कहा है कि वो यहाँ कुछ ही दिनों के लिए है। तेरे पास यही एक मौका है अंगद, यही कुछ दिन है। उसके साथ बैठ, उससे खुल के बात कर। जो भी गलतफहमी तुम दोनों के बीच है उसे क्लियर कर ले पुत्र। अब जब वो वापस इस घर में आई है तो उसे फिर वापस मत जाने दे। बंदा रिश्तों को जैसे संभाले वो वैसे ही बन जाते। रिश्ते एक डोर की तरह होते, मानो तो एक मजबूत डोर, और ना मानो तो महज रेशम का एक नाजुक सा धागा। मैं नहीं चाहता कि जिंदगी में मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं तू उन गलतियों को दोहराए। साहिबा तेरी बीवी है, अर्धांगिनी है वो तेरी। इस रिश्ते को बचाने के लिए तुझे जो करना पड़ेगा, लेकिन इसे टूटने मत दे अंगद। मतलब आप वाकई उस पार्टी में मेरे और अंगद, मतलब हमारे ब्याह की अनाउंसमेंट करने वाले हो? और आप चाहते हो कि उस अनाउंसमेंट के टाइम पर साहिबा भी वहां मौजूद हो? ऑफ कोर्स सीरत। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मामी जी, मेरा मतलब मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूं।
मैं अपने आप को पिंच करती हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे रिएक्ट। सीरत, रिलैक्स रिलैक्स, शांत रहो। इस वक्त सिर्फ वो सोचो जो जिंदगी मैं तुम्हें देने वाली हूँ। अपना सारा फोकस अंगद पर लगाओ, और अभी अंगद से जो स्टूपिड सवाल कर रही थी वो प्लीज मत करो, क्योंकि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है। प्यार और भरोसा अगर प्यार की पहली सीढ़ी है तो रिस्पेक्ट लिफ्ट है, वो सीधे मंजिल तक पहुंचा देती है। समझ रही है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ मामा, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गई एंड मेरी सारी गलतियों के लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे ना अंगद की बहुत फिक्र होती है मामा, और जब मुझे पता लगा कि साहिबा वापस आ गई और वो अंगद को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही देगी, तो मैं अपने जज्बात कंट्रोल ही नहीं कर पाई। जज्बात ही वो हथियार है जिस पर काबू कर लो तो दुश्मन की हार, वरना खुद की हार। साहिबा को लगता है कि इस हुनर में वो माहिर है, लेकिन तुम भी उसे दिखा दो सीरत कि वो तुम्हारी छोटी बहन है और वो हमेशा तुझसे इस जिंदगी में पीछे ही रहेगी। आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ बेबे? कुछ बाकी बचा है बात करने के लिए साहिबा? बेबे, जब चाहते हो मैं वापस चली जाऊँ। आप मुझसे इतने नाराज हैं, मैं बार बार आपके सामने आके आपको और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। तकलीफ तो तू पहले ही बहुत पहुंचा चुकी है साहिबा। तूने जो कुछ भी किया उससे बरार साहब और मुझे बहुत ठेस पहुंची है। तो अगर हमारी बात मान के घर आ जाती तो आज अंगद को और तुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। अरे हम भी तेरी हिफाजत, तेरी इज्जत के बारे में सोच रहे थे। यही वजह हम चाहते थे कि तू घर आ जाए, और तूने तो हमारी बात को एकदम नकार दिया और हम अंगद के साथ खुद घर आ गई। ये तो सीधे सीधे बरार साहब की बेदबी है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर कोई बरार साहब की बेइज्जती करे वो मुझे हर किस बर्दाश्त नहीं है। तूने हमारी जितनी बेइज्जती की है ना, उतनी आज तक किसी ने नहीं की। अरे मैं तो इस परिवार को जोड़ के रखना चाहती थी, इसलिए तुझे इस घर की बागडोर सौंपने वाली थी। और मैंने ये फैसला यूं ही जज्बाती होके नहीं लिया था, बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया था साहिबा। तूने इस परिवार के लिए जब भी कुछ किया, मैंने तुझ में अपना अक्स देखा, मनवीर का अक्स देखा, इसलिए तुझ पर भरोसा किया। मुझे लगा तू हमारे परिवार को प्यार की जंजीर में जकड़ कर रखेगी, कभी टूटने नहीं देगी। और तू तो इस जंजीर की सबसे कमजोर कड़ी निकली साहिबा। सबको छोड़ के इस परिवार को तोड़ के चली गई, जैसे हम तेरे कुछ थे ही नहीं। तुझे तो रिश्तों को संजो के रखना था, पर मैं हैरान हूँ, तुझे तो रिश्तों की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है साहिबा। और अब भी तू हमेशा के लिए नहीं, बस कुछ दिन के लिए आई है। अब मुझे समझ आ गया है, करना तूने वही है जो तुझे ठीक लगता है, और तू ये भी चाहती है कि तेरे इस फैसले को मैं अपनी मंजूरी दूं। पर नहीं साहिबा, अब मैंने भी फैसला कर लिया है, चुप रहने का फैसला। तुझे जो करना है कर, जब तक यहाँ रहना है रह, जब जाना है जा। मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगी। शायद मैं जितना बोलूंगी बात उतनी बिगड़ेगी बेबी। मैं चलती हूँ। तेरे जो दिल में आए कर। हम कौन होते हैं तुझे कुछ कहने वाले? काश मैं आपको बता पाती बेबी कि मेरे और अंगद के बीच में क्या हुआ, तो शायद आपकी नाराजगी थोड़ी सी कम हो जाती, लेकिन मैं नहीं बता सकती। मैं बस आपसे इतना कहूंगी कि मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि आप और दादी मेरी वजह से हर्ट हुए। आप और दादी मेरे लिए मेरे मम्मी पापा की तरह। बस बाबा जी से यही अरदास करूंगी कि एक दिन मैं आपका वही प्यार, वही भरोसा, वही विश्वास वापस से जीत पाऊं। कितनी अजीब बात है, मुझे लगा था मेरे घर वापस आने से बेबी खुश होंगी, लेकिन वो तो मुझसे नाराज है। और मनवीर ना, जो मुझे लगा मुझसे गुस्सा होंगी, उन्होंने कहा कि वो मेरे घर वापस आने से खुश है। ओह अच्छा, तो साहिबा अंगद के रूम में नहीं सिमरन के रूम में रहने वाली है। चलो बढ़िया ही है। वैसे भी अब अंगद की जिंदगी में साहिबा की कोई जगह नहीं है। क्या हुआ साहिबा भाभी, आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ये क्या, आपने तो बेड पर ही पूरा पिकनिक सेट कर दिया, अब हम सोएंगे कैसे? आप इन दिनों बाद वापस आए हो, तो आज मैं सोने नहीं वाली। आज पूरी रात मैं आपसे स्टोरी ही सुनूंगी। अभी जल्दी से चेंज कर लो, फिर हम बहुत मस्ती करेंगे। पर मैं तो अपनी नाइट ड्रेस लाई नहीं, कुछ सामान नहीं लाई बेटा।
आइडिया। आपके रूम में आपकी नाइट ड्रेस तो होएगी ना। मैं अभी अंगद भैया को फोन करती हूँ, वो ले आएंगे। नहीं 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 बेटा, आप अपने भैया को परेशान मत करो, मैं खुद देखता रहती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। ये अंगद का ही कमरा है ना? इस नजारे का तो मुझे कब से इंतजार था साहिबा। क्या हुआ साहिबा? बड़ी परेशान लग रही है। तो ठीक तो है? ओह अच्छा, तो ये सोच रही है कि एकदम से अचानक से ये कमरा इतना कैसे बदल गया? ये कमरा कैसे बदला ये तो तुझे पता होगा ना दी। ऑफ कोर्स, मुझे तो पता ही होगा। ये रूम मैंने तो डिजाइन करवाया। हाँ नहीं तो ये कमरे को ना मैं एकदम से नया रूप देना चाहती थी। नए कर्टन्स, नए कलर्स, नई यादें, क्योंकि ये कमरा मेरे आने वाले कल की ओर इशारा करता है। एकदम से ब्राइट, हर चीज बहुत प्यार से सजाई हो। यहाँ हर एक चीज मेरी पसंद की है। मतलब जो क्या अंगद के कमरे में रहने लगी है? इतनी बेशर्म कब से हो गई तू? साहिबा जस्ट शट अप, ओके? कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लिया कर। और तू कैसे बात कर रही है मुझसे? हाँ, ये बकवास करने से पहले सोच लिया कर कि तू कौन है और मैं कौन। मैं तुझे हमेशा से समझदार समझती थी, वाकई मुझे तेरे अंदर काबिलियत नजर आती थी, लेकिन अफसोस तूने हमेशा अपनी एनर्जी दूसरों से जलने में ही लगाई। तुझे हमेशा से यही लगता है कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी ना किसी को नीचा दिखाना जरूरी है, किसी ना किसी को छोटा दिखाना जरूरी है। और अभी भी इस घर में अपनी पहचान बनाने के लिए तुझे लगा कि मेरी पहचान को मिटाना होगा। तुझे कोई चीज पसंद आती है ना, तो तू उसे खुद कमाने की नहीं बल्कि उसे छीनने की कोशिश करती है। कहीं ना कहीं तुझे भी पता ही होता है तो उस चीज के लायक है ही नहीं। कहीं ना कहीं तुझे पता होता है कि जो तू कर रही है वो कितना गलत है, तभी तो तू अपनी सारी चालें ऐसे छुप छुप कर चलती है। काश जितनी तू अंगद की परवाह करने का दिखावा करती है तुझे वाकई उसकी उतनी ही परवाह होती तो आज अंगद इस हाल में नहीं होता। साफ नजर आता है कि अंगद कितना परेशान है अभी भी। चल मैं घर छोड़कर चली गई थी, तू तो यही थी ना, फिर अंगद खुश क्यों नहीं है? अरे क्योंकि तूने उसका कभी पीछा ही नहीं छोड़ा। तू उसकी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं लेती साहिबा। वो जैसे ही थोड़ा सा खुश होता है, जैसे ही उसकी जिंदगी में खुशियों का उजाला आता है, तू ग्रहण बनकर चली आती है उसकी जिंदगी में और तेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तेरी ये सब बातें सुन के ना एक बात तो क्लियर है साहिबा, तू मुझसे सड़ती बहुत है। ठीक है, सड़ती रहे, मुझे क्या। तू ना बस एक काम कर, ये अंकल के कमरे में आकर ना तमाशे करना बंद कर दे। तू तो गई थी ना सिमरन के कमरे में, तू क्यों आ गई यहाँ पर वापस? मैं यहाँ रहने नहीं आई, क्या कुछ सामान ले गई। ये कपड़े और सारा सामान कहाँ गए? तेरी यादों के साथ साथ तेरे कपड़ों के लिए भी इस कमरे में कोई जगह नहीं है साहिबा। अब इस कमरे में तेरा नामो निशान भी नहीं बचा। एकदम से साहिबा और अंगद आ जाते हैं। सिमरन कहते हैं कि साहिबा भाभी आ गई हो, कहते हैं कि मेरे प्रिंसेस का बर्थडे था, मैं कैसे ना दी हो, कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन था आप ज़रूर आएंगे, और वो उसे गले से लगा लेती है। उधर सीरत की तो हवाइयाँ उड़ जाती है और मनबीर से कहते हैं कि अंगद साहिबा को क्यों लेके आया है। कहते हैं कि सीरत तुमने तो कहा था कि साहिबा नहीं आएगी, लेकिन अंगद तो ले आए। सयाने सही कहते हैं कि प्यार इंसान से क्या क्या नहीं करवा लेता है। वैसे साहिबा और अंगद की जोड़ी तो बहुत ही मस्त लग रही है, मतलब सीरत को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही है जसलीन। उसके बाद वो कहते हैं कि सीरत जी आप झूठ बोले थे ना, आपको पता था कि साहिबा भाभी आएंगी। कहते हैं कि मुझे कैसे पता। वो कहते हैं कि तो आपने ये पिंक ड्रिंक क्यों बनाया। वो कहते हैं कि क्योंकि पिंक कलर तो साहिबा भाभी का फेवरेट है ना, मुझे अंगद भैया ने बताया था। उसके बाद वो सोचने लग जाते हैं जब अंगद का जैकेट डाला था तो उसी टाइम से वो उसका फेवरेट कलर हो गया। तो कहते हैं कि ये मैंने साहिबा के लिए नहीं बनाया था। कहते कि तो आपको तो सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए ना, क्योंकि साहिबा भाभी आपकी बहन है और वो वापस आ गई। सीरत अंगद से कहती है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है अंगद, तुम साहिबा को यहाँ पर क्यों लेके आए हो, सब कुछ सिमरन की खातिर या फिर कोई और ही वजह है। उधर इंदर कहते हैं कि मुझे पता था भगवान कुछ ना कुछ ज़रूर कर देंगे, वो सिमरन का दिल नहीं तोड़ सकते हैं। उसके बाद साहिबा कहते हैं कि मैं अपनी प्रिंसेस के लिए ही आई हूँ और ऐसा हो सकता था कि मैं आपके से मिलने बर्थडे पर ना आऊँ। उसके कहते हैं कि थैंक यू सो मच। वीर कहते हैं कि वेलकम बैक भाभी, और हम बहुत खुश हैं। जसलीन भी कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा कि तू अपने घर वापस आ गई, लेकिन सीरत को अब जवाब देंगे अंगद।